हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थर्ड पार्टी कब रिलीज़ होते हैं डीएम और डीएफ के लाइफ से। सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है और फीवर वगैरह के कारण। इसलिए अगर आप लोग को आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस भी लग रही होगी कोई बात नहीं, आप इग्नोर करें और वीडियो पे फोकस करें। तो यही टॉपिक है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है और मैं जब भी काउंसलिंग लेती हूँ उसमें बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन यही बोलती है कि मैम प्लीज़ बताइए कि जो हमारे कार्मिक होते हैं डीएम की तरफ से या डीएफ की तरफ से वो कैसे रिलीज़ होते हैं, कब रिलीज़ होते हैं, क्या उनकी जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है क्या वो उनको छोड़ देती है हमेशा के लिए, क्या उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो आज इसी पे वीडियो बना के आप लोग को बताते हैं कि कर्मा रिलीज़ होना किसे बोलते हैं और फिर हमारे कार्मिक कैसे हमारे लाइफ से रिलीज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि हमारे कार्मिक रिलीज़ नहीं होते हमारे लाइफ से, बल्कि उनका कर्मा रिलीज़ हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो हमने पास्ट लाइफ में उनके साथ जो भी कुछ किया है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस लाइफ में भी हमें दी जाती है। क्योंकि जो हमने तो उनके साथ बुरा कर दिया, उसके बाद तो हमने ये देह को त्याग दिया, बॉडी को छोड़कर फिर सोल के साथ ऊपर चले गए अपने, और उसके बाद वो जो कर्मा था वो तो रह गया। तो इसलिए इस बर्थ में भी हमें वही कर्मा दिए जाते हैं, वही लोग दिए जाते हैं जिनसे हमारा कर्मा जुड़ा हुआ होता है, जिनके साथ हमने कभी कोई भी पास्ट लाइफ में कभी भी किसी के साथ बुरा किया होता है, उन्हें ही हमें दिया जाता है। और ये खासकर डीएम और डीएफ के लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि जो डीएफ्स होती है वो खुद ही चुनती है कि हाँ, मेरे फादर कार्मिक हो या फिर मेरी मदर कार्मिक हो या फिर मेरे ससुराल के जितने भी लोग हैं वो सब कार्मिक हो, नहीं तो मेरे सिबलिंग्स कार्मिक हो। ये डीएफ और डीएम भी खुद ही चुनते हैं, डीएम भी खुद ही चुनते हैं कि मुझे इन सारे लोगों से अपना कर्मा डील करना है और ये सारे लोग मेरे ही फैमिली के मेंबर होने चाहिए, नहीं तो मेरे नेबर्स में होने चाहिए, कलीग्स होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह क्योंकि उनको पता होता है उनकी सोल को कि इनसे मेरा कर्मा जुड़ा है, तो मुझे इनके साथ अपना कर्मा को रिलीज़ करना है। जब तक वो कर्मा रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक ये बर्डन उनके साथ रहेगा और ये बर्डन रहने के कारण उनका आपसे रियूनियन नहीं होगा, वो अपने सोल पर्पस पे नहीं जुड़ेंगे सॉरी। और नेक्स्ट कि उनका जो रिबर्थ प्रोसेस जो होता है अवेकनिंग, वो नहीं हो पाएगी। तो डीएफ के लाइफ में पहले कार्मिक आते हैं और डीएम के लाइफ में बाद में आते हैं। जैसे देखिए, डीएफ का क्या है कि वो पहले कार्मिक लोगों से डील करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेती है, तब जाके डीएम उनके लाइफ में आते हैं। डीएम जब डीएफ के लाइफ में आते हैं तब तक डीएफ का जो है ना 80% कार्मिक रिलीज़ हो चुके होते हैं, उनको पहले ही कार्मिक दिए जाते हैं। और यही प्रोसेस जो डीएम के साथ है वो उल्टा होता है कि जब वो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस व्यूअर्स, जब वो डीएम अपनी डीएफ से मिलते हैं, डीएफ से मिलने के बाद जब वो रन करते हैं तो रन करके वो सीधे अपने कार्मिक में जाते हैं, क्योंकि उनकी सोल को पता होता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन मुझसे मिल चुकी है और अब मैं अपने कार्मिक को रिलीज़ करूँगा, तभी जाकर मैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ 3D में या 5D में रियूनाइट हो सकूँगा। इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली निकल जाते हैं अपने डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ से। वो लाइफ से निकलते नहीं है, कोई नहीं निकलता है, ना डिवाइन फेमिनाइन निकलती है उनके माइंड से, उनके हार्ट से या उनके लाइफ से, और ना ही डिवाइन मस्कुलाइन मतलब डिवाइन मस्कुलाइन के माइंड और हार्ट से, उनके लाइफ से ना डिवाइन फेमिनाइन निकलती है और ना ही डिवाइन फेमिनाइन के माइंड से, हार्ट से या लाइफ से डिवाइन मस्कुलाइन निकलते हैं। सिर्फ ये दिखावा का सेपरेशन होता है। दिखावा इसलिए क्योंकि यहाँ 3D में आपको लगता है कि सेपरेट है, लेकिन 5D में एक ही होते हैं। जो करते हैं 5D में दोनों साथ ही करते हैं।
तो एक ही होते हैं 5D में। और दूसरी बात ये है कि हम सेपरेट होते ही डिवाइन मस्कुलाइन अपना जो कर्मा है वो ख़त्म करने में लग जाते हैं, और हम डिवाइन फेमनाइन अपना जो स्पिरिचुअलिटी उसको बैलेंस करने में लग जाते हैं। तो ये होता है हमारे कर्मा में एंटर करना। जैसे हम लोग अपने कार्मिक में एंटर किए तो हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, और हमारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने कार्मिक में एंटर करते हैं। नेक्स्ट कि ये होता है, देखिए अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक में जाते क्यों हैं, तो ये मैंने अभी क्लियर कर दिया है। दूसरे में कि डिवाइन मस्कुलाइन के जो कार्मिक्स होते हैं या फिर डिवाइन फेमनाइन के, वो रिलीज़ कैसे होते हैं, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। जितने भी डिवाइन फेमनाइन हैं उनके जो माइंड में ना बहुत सारी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर। तो मैं उनको बता दूं कि कर्मा रिलीज़ होना इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ है या आपके बच्चे हैं या फिर आपके सिबलिंग्स हैं, वो आपके लाइफ से हमेशा के लिए आपको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कर्मा रिलीज़ होने का मतलब ये होता है कि जब तक आपका उनसे कर्मा जुड़ा हुआ है तब तक वो आपके साथ है। अगर कोई चांसेस ऐसे बनते हैं, जैसे सपोज़ हस्बैंड वाइफ को ले लेते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का क्या होता है ज़्यादातर कि उनके जब तक उनके साथ उनका कर्मा जुड़ा है तब तक वो रहेंगे, डील करेंगे दोनों ही, और चाहे जैसे भी कितनी भी बुरी हालात हो लेकिन उनको रहना ही पड़ेगा, वो निकल नहीं सकते हैं इस कनेक्शन से। लेकिन जिस दिन उनका कर्मा ख़त्म हो जाता है तो उनके जो हस्बैंड है या तो उनसे डाइवोर्स ले लेते हैं या तो वो सोलमेट बन जाते हैं। ये होता है कर्मा का ख़त्म होना, जैसे हमारे कार्मिक रिलीज़ होना, ये होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो इंसान हमारे लाइफ से चला जाए। ये तो हस्बैंड वाइफ की बात मैंने बताई है कि जैसे अगर हस्बैंड चाहे या आप चाहो तो उनसे डाइवोर्स ले सकते हो, लेकिन आपका अगर कर्मा वहीं तक लिखा हुआ है, रहना वहीं तक लिखा हुआ है कि उस इंसान के साथ आपको वहीं तक रहना है, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये लिखा हुआ है कि वो इंसान जो आपका कार्मिक है उनके साथ आपको पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करनी है, तो उस केसेस में ये होते हैं कि आपको जितने दिन तक का उनके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है उतने दिन तक वो आपके साथ रहेंगे। उसके बाद जिस दिन आपका कर्मा एंड हो जाएगा तो धीरे धीरे वो सोलमेट बन जाएंगे, धीरे धीरे वो आपको समझने लगेंगे, वो आपकी केयर करने लगेंगे, वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे सिबलिंग्स या नेबर्स या जिनसे भी आपका कर्मा जुड़ा है, आसपास के लोग जो भी है, उनके साथ में बिल्कुल ऐसा ही होता है। या तो फिर ऐसा होगा कि डिवाइन आपको उस जगह से साइड कर देंगे जहाँ पे आप हो। वहाँ पे अगर बहुत सारे कार्मिक हो गए हैं आपके और आप उनसे डील नहीं कर पा रहे हो, आप उस मतलब उतने क्या बोलते हैं उसको, उतने आप मजबूत नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो कि आप उनसे डील कर सको, तो उस केसेस में डिवाइन आपको वहाँ से साइड कर देते हैं, आपको किसी अच्छे जगह पे, किसी सेफ जगह पे आपको रख देते हैं। जैसे कि आपका मतलब घर का चेंज होना या आपका जॉब या ऑफिस चेंज होना, कहीं भी कुछ भी, तो ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आप अपने कार्मिक को खुद ही डील कर लो, उनसे अपना निपट लो जो है, तो उस केसेस में आप जब निपटने लगोगे उनसे तो आपके कर्मा जो है, कार्मिक जो है, जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी रिलीज़ होंगे। आएंगे, आपसे जो बातें होंगी वो करेंगे, लड़ाई हो, झगड़ा हो या फिर सब कुछ सॉल्व हो, जल्दी जल्दी होगा। क्योंकि ये प्रोसेस, जो कर्मा का जो प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी फास्ट होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरी जर्नी में कि जब मेरे लाइफ में जब कार्मिक आना शुरू हुए थे तो मैं तो कार्मिक को डीएम से मिलने से पहले ही रिलीज़ कर चुकी थी, बहुत सारे कार्मिक, इवन सारे ही कार्मिक, मात्र एक मुझे सोलमेट दिया गया था, बाकी तो सारे ही कार्मिक थे। उसके बाद जब मैंने अपना टाउन चेंज किया तो मुझे दूसरे जगह पे भी बहुत सारे कार्मिक दिए गए। तब मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं उन लोगों से डील कर सकूं, तो डिवाइन बार बार मुझे चेंज करवाने लगे कि यहाँ से हटो, वहाँ से हटो, वहाँ से हटो, और मैं समझती नहीं थी। मैं बहुत टेंस रहती थी कि मैं क्या करूं, कितने घर चेंज करूं, मैं कितने क्या करूं, कहाँ जाऊं। और जहाँ भी जाती थी पहले लोग मुझे सोलमेट ही मिलते थे, पहले वो सोलमेट की तरह बिहेव करते थे, बाद में वो कार्मिक बन जाते थे। इस चीज़ का ट्रिगर भी मुझे बहुत मिलता था।
हाँ, तो उसके बाद जो है कि मैं समझने लगी कि नहीं, ये सब डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग है और इसी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहे हैं। तो यही होता है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के कार्मा और कार्मिक के साथ में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूँ। आप लोग के माइंड की जो भी थॉट्स है ये जिसमें क्लैरिटी नहीं है उसमें क्लैरिटी ला सकूँ। और दूसरे कि अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए ये या इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर आपको लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कुछ भी जानना हो तो आप टैरो कार्ड रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। लाइव मेडिटेशन क्लासेस भी मैं करवाती हूँ, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मेरे ख़राब आवाज़ होने के कारण भी इतना देर तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच ऑल। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।